फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्टेप मदर से प्यार हो जाता है और वो उनकी गुफा के अंदर ट्रेन चलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम इस कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम पीटर है और लड़की का नाम एना है। और एना पीटर की सेकंड वाइफ है और पीटर की फर्स्ट वाइफ का नाम रेबेका है और रेबेका और पीटर का एक बेटा भी है जिसका नाम टीटू है। और पीटर टीटू को काफी पसंद करता है और वो इसी वीक इनके पास रहने के लिए आएगा। और कुछ ही दिनों के बाद टीटू अपने फादर पीटर के पास आ ही जाता है। तो पीटर उसको एना से मिलवाता है और फिर एना की बेटियां टीटू का वेलकम करती हैं, उसको कुछ गिफ्ट्स देती हैं। उसके बाद पीटर अपने बेटे से कहता है यहाँ तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तुम अपनी स्टेप मदर एना से कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर टीटू काफी खामोश था क्योंकि उसको लगता था कि एना की वजह से उसकी मॉम को डाइवोर्स हुई है और इसलिए अभी तक तो एना इसको कोई पसंद नहीं आ रही थी। अगले सीन में दिखाते हैं एना अपनी सिस्टर के पास बैठी होती है और वो उसको टीटू के बारे में बताती है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता, लेकिन पीटर उसके आने से बहुत ज्यादा खुश है। और जब एना घर आती है उसको वही गिफ्ट जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं जो उसकी बेटियों ने टीटू को गिफ्ट किए थे। अगले दिन एना अपनी बेटियों को स्कूल से लाती है तो उसको घर में किसी के चलाने की आवाज आती है। तो जब एना जाकर देखती है तो वहाँ टीटू अपने डैड से बहस कर रहा था, इस घर में या तो एना रहेगी या तो मैं रहूंगा। इसके बाद पीटर एना से बात करता है और कहता है टीटू को यहाँ बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। तो एना कहती है कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो इस घर के माहौल में एडजस्ट हो जाएगा। अगले दिन एना जेम से वापस आती है तो वो घर में विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है और वो अंदर जाकर देखती है और समझ जाती है कि घर में चोरी हुई है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। अगले दिन एना बास्केट में से कपड़े निकालती है और उसको वही की चेन मिलती है जो उसने अपने रूम में रखी थी। तो वो समझ जाती है मेरे रूम में टीटू ही आया था और वो इस बारे में जाकर टीटू से बात करती है कि जो की चेन तुमने बाहर फेंकी थी वो उठाकर मैंने अपने रूम में रखी थी और चोरी के बाद ये की चेन मुझे तुम्हारे कपड़ों में से मिली है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे रूम में तुम ही आए थे। टीटू पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है कि हाँ मैं ही घुसा था आपके रूम में। फिर वो एना से माफी मांगता है। एना कहती है मैं ये सब पुलिस को भी बता सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि ये बाद में पुलिस को ना बताऊं तो तुम्हें सबके साथ अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। तो टीटू के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो एना की बात मान लेता है। तो अगले दिन से टीटू एना की बेटियों के साथ भी अच्छे से बात करता है और ये सब देखकर पीटर काफी खुश होता है। एक रात टीटू अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर पर बुलाता है और एना से भी मिलवाता है और फिर ऊपर ले जाकर अच्छे से रेलगाड़ी भी चलाता है। और अमेंडा की आ की आवाजें एना को भी आ रही थी तो वो समझ जाती है कि टीटू जोनी से कम नहीं है। तो एना भी ये आवाजें सुनकर टीटू की फैन हो जाती है और काफी अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि इसका हस्बैंड तो अब बिगी बिली था, उसका शेर तो सोया रहता था। तो अगली रात एना और टीटू बातें कर रहे होते हैं तो टीटू एना को क्लब चलने का कहता है और वहां जाकर ये दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। और तभी अमेंडा का मैसेज आता है टीटू को और वो वहां से जाने ही लगा था तभी एना उसे एक गीली चुम्मी देती है लेकिन टीटू कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। एना की इस हरकत से हम समझने लगे हैं कि एना के पहाड़ों में अब पानी आ रहा है टीटू के लिए। अब अगले सीन में एना टीटू के रूम में जाती है और उसको टच करने लगती है और टीटू इसको बिल्कुल भी नहीं रोकता और फिर ये दोनों दबा के रेलगाड़ी चलाते हैं। इसके बाद जब जब इनको मौका मिलता था ये अपनी रेलगाड़ी चलाते रहते थे। इसके बाद एक दिन इनके घर पर पार्टी होती है और काफी लोग आए होते हैं। तो एना किसी काम से थोड़ा साइड पर जाती है तो टीटू भी इसके पीछे जाकर इसको सही गीली चुम्मियां देने लगता है और इन दोनों को ऐसा करते हुए एना की बहन लूली भी इनको देख लेती है और इस बात के लिए वो एना पर काफी गुस्सा करती है और काफी बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है और एना काफी घबरा जाती है। फिर टीटू को घर के पास वाली जगह पर बुलाकर कहती है इसके बाद मैं अपने पहाड़ों की सैर तुम्हें नहीं करवाऊंगी, हमें ये सब चीजें रोकनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे डर है कि ये बात जल्दी पीटर को पता चल जाएगी। तो टीटू भी इसकी बात मान लेता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एना और पीटर बैठे हुए बातें कर रहे हैं और पीटर उसे कहता है कि मैं और टीटू कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि टीटू और मेरा रिलेशन और अच्छा हो जाए और तुम्हारी बहन लूली भी तुम्हें बुला रही थी। तो एना अपनी बहन के घर पर जाती है और उसे कहती है कि मेरा और टीटू का अब कोई चक्कर नहीं, हम इसे अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। लेकिन लूली कहती है सिर्फ दिल से नहीं टांगों से भी उसको निकालना है और ये सुनकर एना काफी गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है टीटू और पीटर घर पर ही है और पूछती है आप लोग न्यूयॉर्क नहीं गए।
पीटर कहता है मुझे टीटू ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे और टीटू के बारे में, तो तुम मुझे ये बताओ तुमने टीटू को रेलगाड़ी कैसे चलाने दी? उसने तो तुम्हारी गुफा को अली बाबा 40 चोर की गुफा बना दिया होगा। तो एना काफी गुस्से में होती है और पीटर को झूठा साबित करने की कोशिश करती है कि पीटर तो यही चाहता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, वापस से टीटू की मॉम के साथ रहने लग जाओ, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। तो पीटर ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो किस पर यकीन करे। तो एना उसको ये भी बता देती है कि हमारे घर में चोरी किसी और ने नहीं, टीटू ने ही की थी। ये सुनकर पीटर एना का यकीन कर लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं पीटर और एना टीटू से बात कर रहे हैं, जहां पर पीटर टीटू से कहता है एना के बारे में तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? टीटू को काफी गुस्सा आता है कि मेरे डेर मेरा साथ नहीं दे रहे और एना की बात पर यकीन कर रहे हैं। तो टीटू बहुत तंग आ जाता है और वो बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है और पीटर उसे बोर्डिंग स्कूल जाके छोड़ आता है। इसके बाद पीटर काफी उदास रहने लगता है क्योंकि वो टीटू को काफी मिस करने लगता है। कुछ दिनों के बाद टीटू स्कूल से निकलकर एना के ऑफिस में जाता है कि तुमने अगर पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। तो एना एक लॉयर थी, तो वो टीटू से कहती है बिना सबूत तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? ये सुनकर केले की तरह टीटू का मुंह भी लटक जाता है। कुछ दिनों के बाद पीटर सो रहा होता है तो टीटू अपने घर पर आता है। तो एना डोर खोलती है लेकिन वो टीटू को अंदर नहीं जाने देती। टीटू कहता है कि मुझे बस एक बार अपने डैड से मिलना है, लेकिन एना उसे अंदर नहीं जाने देती और दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। टीटू रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाचार हो चुका था। इसके बाद हमें एना की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर एना पीटर को बताती है कि टीटू अपने स्कूल पर नहीं है और काफी दिनों से उसे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन पीटर इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो सोच रहा था कि टीटू अपनी मॉम के पास रहने चला गया होगा, लेकिन अब एना को टीटू की फिक्र होने लगती है क्योंकि कुछ दिन पहले टीटू घर पर आया था और एना ने उसे अंदर जाने नहीं दिया था। इसीलिए वो सोचती है कि आखिरी बार उसे मैंने ही देखा था, कई सारे इल्जाम मेरे ऊपर ही ना आ जाए। और यहाँ पर पीटर एना से कहता है कि पुलिस पे एक डेड बॉडी मिली है और वो टीटू की ही है। और अब पीटर को पता चल चुका होता है कि इन सब के पीछे एना का ही हाथ है और पीटर ने जो बात मुझे कही थी वो सच थी। पीटर एना को घर पर अकेला छोड़कर ही वहां से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और भी मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें।